नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो यह आज का पाठ है हमारा पाठ 2 देवभूमि कुल्लू और इसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत यात्रा वृतांत लेखक की रचना अरे यायावर रहेगा याद से उद्धृत है। लेखक शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में बैठकर स्वास्थ्य लाभ करने के साथ साथ उपन्यास लेखन की इच्छा से देवभूमि कुल्लू आता है। इस यात्रा वृतांत में कुल्लू मनाली के निवासियों की सहज धार्मिक आस्थाओं, रीति रिवाजों को, वहां के विभिन्न रमणीय स्थलों के सौंदर्य एवं महत्व को लेखक ने चित्रित किया है। और बच्चों, किस प्रकार उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में इन सब का लेखन और चित्रण किया है, आइए पाठ के जरिए समझते हैं। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। इसका बहुत बढ़िया प्रमाण यह मिला कि मानवों की दृष्टि मोटर को देवताओं की सृष्टि मानव के पीछे पीछे चलना पड़ा। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है, पर उस पर से लारी का जाना काफी खतरनाक है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज ना चले, इसका प्रबंध यह किया गया कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 4 मील रफ्तार। इस आदमी के पीछे पीछे इसी चाल से चलो, ऐसा तख्ती पर लिख करके जो है पीठ पर टांग दिया गया है। आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर कड़ा पहरा रहता है कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार न जा सके। मतलब बच्चों, जो उत्तराखंड है यानी कि जहां से उनकी जो यात्रा है शुरू होती है, तो वो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह कौन है, यह देवभूमि है, यहाँ से देवताओं का आंचल आरंभ होता है। और यह बहुत बढ़िया प्रमाण है यहाँ पर इस चीज का कि यहाँ मानवों की सृष्टि, मोटर को देवताओं की सृष्टि, मानव के पीछे पीछे चलना पड़ता है। मतलब बच्चों, यहाँ पर जो मानव को देवताओं की राह पर चलना पड़ता है। मंडी से जब कुल्लू जाते हुए व्यास नदी, बच्चों वहां पर कौन सी नदी बहती है? व्यास नदी बहती है। व्यास नदी पर जो पुल बना हुआ था, वो पुल कैसा था बच्चों? झूलना पुल था। मतलब वो लकड़ी और रस्सी का पुल था जो कि यहाँ वहां हिलता था, जिसे झूलना पुल कहा गया। उसे पार करना होता था, पर उस पर से लारी, जो कि कोई शायद जानवर है, लारी का जाना काफी खतरनाक होता है। तो लारी 4 मील की रफ्तार से तेज ना चले, इसका तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए जो वहां का चौकीदार था, उसकी तख्ती पर पीछे लिख करके टांग दिया गया कि जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में यह लिख गया उस तख्ती पर बच्चों की 4 मील रफ्तार, इस आदमी के पीछे पीछे इसी चाल से चलो, ऐसा बोला गया। अब बच्चों देखो क्या होता है। पुल के दोनों ओर कड़ा पहरा था कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई वहां पर बिना अनुमति के अव्यवस्थित तरीके से वहां पर ना चल सके, और चौकीदार की आज्ञा का पालन हो, ऐसा ध्यान रखा गया था। और इसके लिए पुल के चारों तरफ, दोनों तरफ क्या था बच्चों? कड़ा पहरा था। 10 बजे के लगभग हम लोग औट पहुंचे। यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है। पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है। मतलब बच्चों, जब अब ये कहानी को, अपने यात्रा वृतांत को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहता है कि लगभग 10 बजे हम लोग कहाँ पहुंचे थे? औट पहुंचे। और यहाँ से क्या मिलता है? शिमला के लिए कच्चा रास्ता मिलता है। यह पहले क्या था? पैदल जो यात्रीगण थे उनके लिए बहुत ही क्या था? साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था। लेकिन अब वहां पर पक्की सड़क बन गई है, इसीलिए बच्चों क्या है, पक्की सड़क बन जाने के बाद भी लेकिन वह रास्ता तो वही है, लेकिन वहां पर चमत्कार नष्ट हो गया है पक्की सड़क बनने से। आगे देखिए, और कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है,
तो किसी में चावल उबाले जा सकते हैं। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। मतलब बच्चों, और जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, वहां से एक मार्ग मणिकरण जाते हुए भी मिलता है। अब मणिकरण में क्या है, व्यास नदी पर मणिकरण में बहुत तरह तरह गर्म पानी के सोते हैं, और वहां पर उनकी जो गर्माहट है बच्चों उन सोतों की, वो भी क्या है, अलग अलग है। अलग अलग सोतों से अलग अलग तरीके का गर्म पानी निकलता है। कुछ नहाने के लिए ठीक है, कुछ चावल उबालने के लिए ठीक है, या फिर कुछ अलग अलग कामों के लिए ठीक है। अब देखो बच्चों, वो कहते हैं कि व्यास नदी के किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं बहुत खतरनाक सड़कें हैं। सड़कों की जो डोरियां हैं वो कहीं कहीं पर बहुत खतरनाक है। लेकिन ऐसे बढ़ते हुए वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, अंत में बच्चों वो कुल्लू पहुंच गए। फिर देखिए क्या होता है। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। कुल्लू क्या है बच्चों, प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं, जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं, और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो कुल्लू है क्या है, वो हिंदू सभ्यता का प्राचीन गहवारा है। यहाँ पर हर कस्बे में, हर गांव में अपने अलग अलग देवता हैं, जो कि अपने अपने मंदिरों में विराजमान है और अपने भक्तों से पूजा पाते हैं। और साल भर में एक बार कुल्लू का वह क्या करते हैं, रथ पर सवार होकर के भ्रमण करते और बच्चों मंदिर में राम की उपासना के लिए जाते हैं। कौन से मंदिर में जाते हैं बच्चों, रघुनाथ मंदिर में जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर देखिए किस प्रकार यह मंदिर है, और यहाँ पर इन देवताओं की ये जो जन है ये क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल यानी कि वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। ये सब असंख्य देवी देवताओं और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते थे। मतलब बच्चों जो कुल्लू है वो क्या है, सैकड़ों देवी देवताओं का आंचल है, मतलब उनका घर है, जिनको कहा जाता है इंग्लिश में वैली ऑफ द गॉड। यहाँ पर उनके कई सारे मंदिर है, और बच्चों यहाँ पर क्या है, उनके बहुत सारे मंदिर है, और इन विराट देव सम्मेलन के कारण, इन बहुत सारे मंदिरों के कारण, देवताओं के कारण कुल्लू को क्या बोलते हैं, देवताओं का अंचल यानी के वैली ऑफ गॉड्स बोलते हैं। अब देवी देवता ऋषि मुनि यहाँ के क्या है, आदिम लोगों के द्वारा पूजे जाते रहे हैं, सदियों से पूजते चले आ रहे हैं लोग उन्हें। यहाँ पर दशहरे के दिन विजय राम का उत्सव होता है, जिसमें आसपास के सब देवी देवता रथों में बैठकर लाए जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि इस विराट उत्सव में हजार हजार तक देवता शामिल होते हैं। अब जब ये पूजे जाते हैं उसके बाद क्या होता है बच्चों, कि इनको जब दशहरे की विजयदशमी के रूप में जब हम दशहरे का 10वां दिन मनाते हैं, तो विजय राम का उत्सव होता है यहाँ पर विजयदशमी के रूप में। अब इसमें आसपास के सभी देवता क्या है, रथों में बैठा करके लाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इनका विराट उत्सव में होता है, जिसमें हजार हजार देवता शामिल होते हैं एक साथ। ठीक है बच्चों, कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान हैं। पांडवों के मंदिर है। भीम की पत्नी हिडिंबा देवी भी पूजा पाती हैं, और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर मनु ऋषि या मनु भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में एकमात्र स्थान है जहां मानवता का यह स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा पाता हो। अब कुल्लू के बारे में और विशेषताएं बताते हुए अपने वृतांत में लेखक कहते हैं कि जो कुल्लू प्रांत में जो व्यास कुंड है, व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और यहाँ पर भीम की पत्नी हिडिंबा देवी की भी पूजा की जाती है, और पांडवों के भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं।
सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि जो मनु ऋषि है या मनु भगवान है, उनका भी यहाँ पर एक मंदिर है। वो भी यहाँ पर एकमात्र पूरे विश्व में मंदिर है उनका यहाँ पर, और वो भी यहाँ पर पूजा पाते हैं। ठीक है बच्चों, दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला भी लगता है। साल भर का व्यापार प्राय इस एक ही दिन में हो जाता है। बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देसी अंग्रेजी दुकानों और कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसीलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंगे लेकर आते हैं। मतलब बच्चों, जब दशहरे का मेला लगता है कुल्लू में, तो वहां क्या होता है, बड़ा भारी मेला लगता है। साल भर का व्यापार प्राय इसी मौसम में किया जाता है। दशहरे के आसपास, मेले के आसपास एक ही दिन में हो जाता है। ये मेला एक ही दिन का लगता है। बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देसी अंग्रेजी दुकानें बहुत आकर्षण का केंद्र रहती है। कुछ होटल हो या पंसारी हाट की बात यहाँ पर कहें तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए बच्चों क्या है, जो ग्राहक है और विक्रेता है, दोनों के लिए उतने ही उत्साहपूर्ण मनोरंजन का क्षेत्र भी रहता है, और बहुत ज्यादा ये वहां पर उमंगे लेकर के आते हैं। रंग बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टियां, पश्मीना, चरु और अन्य प्रकार की खाले, रीछ की, मृग की, बाघ की, कभी कभी बर्फ के बाघ यानी के स्नो लेपर्ड की, तरह तरह के जूते, मोजे, सिली हुई पोशाकें, टोपियां, बांसुरी, बर्तन, पीतल और चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सींग की कंघियां, देशी विदेशी कांच, बिल्लौर और पत्थरों के मनकों के हार, ना जाने क्या क्या चीजें वहां आती हैं और देखते ही देखते बिक जाती हैं। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, गाना बजाना होता है, जगमग रोशनी होती है। तो मतलब बच्चों, जो ये कुल्लू का मेला होता है दशहरे का, ये बहुत ही रोचक होता है और बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जानवरों से जानवरों की चमड़ी से, हड्डियों से बनी हुई जो वस्तुएं हैं यहाँ पर लाई जाती हैं। जैसे कि हड्डियों से बनी हुई कंघियां लाई जाती हैं, चमड़ी से बनी हुई कोट और कुर्ते लाए जाते हैं, और बच्चों आभूषण चांदी के, सोने के, पीतल के बर्तन भी होते हैं यहाँ पर, टोपियां, पोशाकें होती हैं, और तरह तरह के जूते, मोजे और सिली हुई अन्य चीजें होती हैं। यहाँ पर देशी विदेशी कांच, बिल्लौर और पत्थरों के मनके होते हैं, और न जाने तरह तरह की क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को इस मेले में मिलती हैं। और दिन भर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। मतलब विक्रेता से ग्राहक के पास चली जाती है, और फिर तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, लोग तमाशा करते हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं तमाशों के साथ, और संगीत का वादन भी होता है बच्चों, और गाना बजाना के साथ जगमग जगमग रोशनी पूरे मेले में फैली रहती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह क्या है, कुल्लू के दशहरे का मेला है, और इसकी रौनक तो बच्चों देखते ही बन रही है। उस दिन हम कुल्लू में 2 घंटे ठहरे। कितने घंटे ठहरे बच्चों अपनी यात्रा के दौरान? वो केवल 2 घंटे वहां ठहरे हैं लेखक। भोजन किया और फिर लारी में बैठकर आगे बढ़े। मनाली देवताओं के अंचल के ऊपरी छोर कुल्लू से 23 मील है। फिर वहां पर उन्होंने क्या किया, 2 घंटे रुक करके भोजन किया बच्चों, फिर लारी में बैठ करके आगे बढ़े। मनाली के देवताओं के अंचल के ऊपरी, जो कि कुल्लू से 23 मील ऊपर है, ऊंचा है, अध बीच में कटरई की बस्ती है। किसकी बस्ती है उसके बीच में? कटरई की बस्ती है। कटरई से चलकर मोटर कलाथ होती हुई मनाली जा पहुंची। कहां से कहां पहुंची बच्चों? कटराई से चल करके मोटर कलाथ होती हुई तब मनाली पहुंची। ठीक है, मनाली या मुनाली, मनाली या मुनाली, दोनों तरीके से इसको बच्चे लोग जो उसका उच्चारण करते हैं। यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया गया है। जो मनाली का नाम है मुनाल, ये एक पक्षी से पाया गया है जो यहाँ बहुतायत से होता है। फेजेंट जाति का हिमालय का यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। और ये किस जाति का होता है बच्चों? फेजेंट जाति का होता है हिमालय पक्षी, और बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। इसी के नाम पर इस शहर का नाम मनाली पड़ा है। इसके संबंध में यहाँ के लोगों में कई किंवदंतियां भी सुनने में आती हैं, लेकिन मैदानी भाग में रहने वाले लोग मनाली को वहां के सेबों के कारण ही जानते हैं।
सेब और नाशपाती के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बढ़िया स्थान है। मतलब बच्चों, जो मनाली है ना, वो सेब और नाशपाती के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। और यहाँ पर हमें यह भी जानने में मिलता है कि जो मैदानी भाग में रहने वाले लोग हैं ना, वहाँ वो लोग बच्चों सेबों के कारण ही मनाली को बहुत ही प्रसिद्धता से जानते हैं। और इस सब के लिए हिमालय अत्यंत सुंदर है। इसकी बच्चों क्या है, यहाँ पर लोगों में कई किंवदंतियां भी प्रसिद्ध हैं। मनाली की दो बस्तियां, एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजार वाली बस्ती जो दाना कहती है, और दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की मोटर दाना तक जाती है। दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौर को चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का एक गांव है, जहां गर्म पानी के कुंड हैं और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यही तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। पाषाण मूर्ति वहां पूजी भी जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफी है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफी है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मतलब बच्चों, जो मनाली है ना, मनाली की मुख्य 2 बस्तियां हैं। पहली बस्ती जो बाहर से आकर लोगों ने वहां पर बसाई है, जिसमें बंगले बाजार वाली बस्ती शामिल है, जो दाना कहलाती है, और उनको क्या बोलते हैं बच्चों, दाना बोलते हैं। और दूसरी वो है जो करीब मील भर ऊपर चढ़कर खास मनाली गांव में स्थित है। वो क्या है बच्चों, खास मनाली। वहां के जो ओरिजिनल लोग हैं, वहां रहने वाले स्थानीय लोगों के वो गांव है, बस्ती है। और ये जो बस्ती है बच्चों, ये मोटर दाना तक जाती है और फिर दाना सड़क से फिर व्यास नदी को पार करते हुए रोहतांग की जोत से होकर लाहौर की ओर चली जाती है। अब इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील आगे दूर क्या है बच्चों, वशिष्ठ नाम का एक गांव है। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ यहाँ पर तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे, यानी कि पत्थर बन गए थे। और यहाँ पर पाषाण की पूजा भी की जाती है, मतलब पत्थरों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही बच्चों, यहाँ पर पानी में गंधक की मात्रा बहुत ज्यादा है यहाँ के पानी में, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। अब रोहतांग की जोत पर ही क्या है बच्चों, व्यास कुंड है। यहाँ से कुछ मील हटकर व्यास मुनि का स्थान है, जहां से व्यास नदी का उद्गम है। और बच्चों, थोड़े दूर चलने के बाद क्या है, व्यास मुनि का क्या है, स्थान यानी आश्रम होगा, और वहीं से व्यास नदी का उद्गम है, वहीं से व्यास नदी शुरू होती है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है, मतलब बहुत ही सुंदर है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं, वह भी देखने की चीज है। मतलब व्यास नदी का वेग बहाव इतना तेज है कि वहां से किस प्रकार बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ कट गए, उन्होंने व्यास नदी को रास्ता दिया है, और ये देखने योग्य चीज है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है। मतलब जो व्यास नदी है बच्चों, कहीं कहीं 8-10 फुट के नीचे जाकर के चौड़ी चौड़ी दरारों में जाकर के वहां पर नीचे जाकर के अदृश्य भी हो गई है। मतलब इतनी गहरी दरारें हैं कि नदी वहां पर नहीं भी दिखती है। केवल दिखती नहीं है, केवल क्या होता है बच्चों, केवल स्वर सुनाई पड़ता है। इसका कारण है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती है। बहुत उसका जो वेग है बच्चों नदी का, बहुत ही तेज है, तेजी से नीचे उतरती है। अपने मार्ग के पहले 5 मील में जितना नीचे उतर आती है, वह उतना अगले 50 मील में नहीं। मतलब बच्चों, जो अपने मार्ग में पहले 5 मील में व्यास नदी जितना नीचे उतर पाती है, उतना अगले 50 मील में नहीं उतर पाती है। उसके बाद में 500 मील में नहीं, और उसके बाद जो 50 मील जो उसकी तीव्र वेग होता है, उसके बाद जो आगे की जो मील है 5 मील, उनमें भी वो 50 मील वाली तीव्रता नहीं देखी जाती है। रोहतांग की जोत के दूसरी पार कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है, मैंने दूसरा नहीं देखा। जो रोहतांग की जोत की ओर जाते हुए बच्चों
कोकसर पड़ता है दूसरी पार, दूसरा पड़ाव है कोकसर, वह पड़ता है। यहाँ पर जो यहाँ जाते हुए जो बर्फ से ढके ढके जो पहाड़ है, उनसे सुंदर दृश्य लेखक ने कहीं और नहीं देखा है। उसका ना वर्णन हो सकता है, ना चित्र खींच सकता है। वो आगे कहते हैं कि ना ही मैं उसका वर्णन कर सकता हूँ, ना ही उसका चित्र खींचा जा सकता था। कुछ मीलों के दायरे का एक प्याला सा बना हुआ है, जिसके सब और ऊंची ऊंची हिमावृत चोटियां, उससे कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले अंग और प्याले के बीच में फिर बर्फ से छाया हुआ मैदान। मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और कटी प्रदेश तो ढक लिया है, लेकिन छाती दर्प से खोल रखी है। मतलब बच्चों, जो वहां पर पहाड़ों की चोटियां हैं, वो क्या है बच्चों, पूरी पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई हैं। और जो प्याला सा और कुछ मीलों के दायरे का एक प्याला सा बन गया है वहां पर जो स्थान है, और उससे कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले और नंगे काले अंग और प्याले के बीच में फिर से बर्फ से छाया हुआ मैदान है, पहाड़ी की तलहटी में। और जैसे कि ये सब दृश्य ये हमें प्रतीत करवाते हैं, जैसे कि जो अभिमानी पर्वतों के जो सरदार है, उन्होंने अपना शीश तो कटी प्रदेश से ढक लिया है, अपने शीश से तो कटी प्रदेश जो था उनका, उसको ढक लिया है, लेकिन अपनी जो छाती है वो खोल दी है, जैसे कि मानो वह अपना दर्प दिखा रहे हैं, अपना गौरव दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इस स्थान से 3 नदियों का उद्गम है, ऊपर से व्यास, मध्य से चंद्र और भागा, जो आगे चलकर मिल जाती है। 3 नदियों का उद्गम होता है बच्चों यहाँ से, इस जगह से। अब उन 3 नदियों का नाम क्या है? जो ऊपर वाला भाग है वहां से व्यास होती है उद्गम, और जो मध्य से चंद्र और भागा उत्पन्न होती है, नदियां हैं ये बच्चों। और आगे जाकर के ये क्या होती हैं? मिल जाती हैं। चंद्र और भागा ट्रिब्यूटरी यानी कि सह नदियां बन जाती हैं, किसकी? व्यास नदी की। दाना के दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। और दाना के दूसरी ओर क्या है? चीड़ के जंगलों के बीच में हिडिंबा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ यह लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। जो एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास, जो वहां वृक्ष है, किसके वृक्ष? चीड़ के, और उसके तने के आसपास यह बना हुआ है मंदिर, 4 मंजिला है, जो लकड़ी से बना हुआ है। और यह मंदिर देखने योग्य, इसकी शोभा जो है वो देखते ही बनती है। इसके द्वारों पर नक्काशी का जो काम है वह कई सौ बरस पुराना है। जो इसके दरवाजों पर बच्चों लकड़ी से जो नक्काशी की गई है वो कई वर्षों पुराना काम दिखाई पड़ता है। एक पट्टी पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरता है। जो उस पर क्या है, और उस मंदिर के बाद जो पट्टी पर एक लेख लिखा हुआ है। और मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए जो मार्ग है, मार्ग 2 चट्टानों के बीच से होकर के गुजरता है। एक चट्टान, 2 चट्टान, और बीच से मार्ग गुजरता है बच्चों, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। और क्योंकि उसका आकार एक चूल्हे के जैसा है, इसीलिए वह मार्ग देवी के चूल्हे के रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हिडिंबा देवी मनुष्य भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनु ऋषि का मंदिर छोटा है, विशेष सुंदर भी नहीं है, लेकिन मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण विशेष महत्व रखता है। मतलब बच्चों, क्योंकि जो यह मान्यता है बच्चों कि जो हिडिंबा देवी थी वो क्या करती थी? मनुष्य को भून भून करके खाती थी। अब मनाली बस्ती के ऊपर क्या है बच्चों? मनु ऋषि का छोटा सा मंदिर है। क्योंकि यह मंदिर विश्व में एकमात्र मंदिर है, इसीलिए यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसमें रौनक रहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बच्चों ये बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चित्र में आप बच्चों देख सकते हैं भली प्रकार से कि यह हिडिंबा का मंदिर, जो कि एक लकड़ी से बना हुआ मंदिर है, और यह मनाली में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मैं मनाली आया तो था स्वास्थ्य लाभ करने, लेकिन सबसे बड़ी आशंका यह थी कि मनाली में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिखूं। अब लेखक आगे बताते हुए कहते हैं कि वो आए तो थे स्वास्थ्य में लाभ उठाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी आशंका यह थी कि मनाली में रहकर बड़ा सा उपन्यास लिखना वो चाहते थे। ठीक है, जेल में रहते हुए उसका ढांचा तैयार हुआ था।
जो वह उपन्यास लिखना चाहते थे बच्चों, उसका ढांचा बच्चों कहाँ तैयार हुआ था? जेल में रहते हुए। और वह मैंने अंग्रेजी में पूरा लिख भी डाला था और उन्होंने उसको अंग्रेजी में पूरा लिख भी लिया था। लेकिन जेल के 4 वर्षों ने मुझे यह भी दिखा दिया था कि उसमें अभी लड़कपन बहुत है। एक बड़े कैनवास पर मैंने एक विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी और जहां तक चित्र का संबंध था वह काफी सच्चा उतरा था। पर जिस भूमि पर वह खींचा गया था, भारतीय समाज और संस्कृति, उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही था और इसीलिए चित्र ठीक नहीं था। मतलब बच्चों, जब वो जेल में 4 वर्षों के लिए थे और उसका ढांचा वहां उन्होंने तैयार किया था अपने उपन्यास का और अंग्रेजी में उसे लिख भी डाला था, उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि 4 वर्षों में उन्हें यह भी दिखा गया कि उनमें लड़कपन बहुत ज्यादा है। उन्होंने क्या किया था बच्चों कि एक बड़े से कैनवास पर उन्होंने एक जो विद्रोही था बच्चों, उसका पूरा ही जीवन उसने उनमें लिख डाला था, पूरा जीवन वृतांत। और एक और जहां चित्र का संबंध था वह काफी सच्चा जान पड़ता था, काफी वास्तविक चित्र लगता था। पर जिस भूमि पर वह खींचा गया था, जिस पर उन्होंने वह चित्र बनाया था बच्चों, भारतीय समाज और संस्कृति, उसका भारतीय समाज और संस्कृति जिसका ज्ञान उनके मन में अधूरा सा लगता था उन्हें। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके मैं उसे उसे फिर हिंदी में लिखना चाहता था। अब नए अनुभवों का और नए आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके वह उन्हें दोबारा फिर से हिंदी में लिखना चाहते थे अपने उपन्यास को। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ। क्या मानते हैं बच्चों? वो उपन्यास को जीवन दर्शन मानते हैं और इस दृष्टि से गंभीर चीज लिखने के लिए एकांत जरूरी था। तब मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ जमा था। मतलब बच्चों, जो उनको लिखना था वो उपन्यास, उसके लिए शांति और एकांत बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, परिचित और सभ्य लोगों की बस्ती से दूर वह मनाली में आ बसे थे, आ रुके थे। मनाली स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। मतलब जो मनाली है बच्चों, वह अपनी स्थिति के कारण ही नहीं बल्कि अपने सौंदर्य के कारण भी क्या है बच्चों, देवभूमि यानी के देवताओं का आंचल कही जाती है। दृष्टि क्षेत्र में सीखते देखने की आदि मेरी आंखें इस विराट सौंदर्य को पीती जाती थी और मानो अपने पर विश्वास नहीं कर पाती थी। जैसे जैसे जितना जितना वह मनाली को और देखते थे बच्चों, उनकी आंखें इस विराट सौंदर्य, जो कि भव्य सौंदर्य था, उसको बच्चों अपनी आंखों में वह उस दृश्य को समाहित करते जाते थे। उनकी आंखें उस दृश्य को पीती जाती थी और मानो वह विश्वास ही नहीं कर पाती थी कि ये इतनी अच्छी सुंदरता, इतनी भव्य सुंदरता वो अपनी आंखों से देख पा रही हैं। कौन? आंखें विश्वास नहीं कर पाती थी। शिक्षकों का संस्कार इतना गहरा पड़ गया था कि मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर भी भीतर में पुरानी पुरानी बंदी जीवन में स्मृतियां निकालता जाता था। जैसे शाही पोशाक में लिपट कर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई और थिगरों से भूषित गुदड़ी को नहीं भूलता। मतलब वो इस प्रकार अपनी जो उसके अंदर की यादें थे उनको नहीं भूल पा रहा था। जिस प्रकार बच्चों, जो शाही पोशाक में अगर भिखारी को लपेट दिया जाए तो चीथड़ों से बनी हुई जो उसकी पगड़ी है, जो उसकी गुदड़ी, थिगड़ों से भूषित जो उसकी गुदड़ी को वह नहीं भूल पाता है, ठीक है, वह उसकी स्मृति में विद्यमान रहती हैं। उसी प्रकार जो लेखक है उसके मन में भी वो सारी यादें जो हैं, बंदी स्मृतियां विद्यमान हैं। लेकिन मनाली ने मानो उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी। वे अपने आप में कटु स्मृतियां मानो सुंदरता के एक ढांचे में ढल निकलने लगी। लेकिन जो मनाली का सौंदर्य था बच्चों, उन्होंने भी उसकी स्मृतियों में अपनी छाप डाली। जैसे कि मानो कटु स्मृतियों सुंदरता के एक ढांचे में ढलकर निकलने लगी। वो सारी कटु स्मृतियां सुंदरता के ढांचे में ढलकर निकलने लगी थी। अगले दिन प्रातः काल ही देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक क्षुद्र मानव ने पाया कि वह अभी भी देवों का समकक्षी हो गया है, सृष्टा हो गया है। वह लिखने लगा। अगले दिन सुबह सुबह प्रातः काल जब मनाली में यानी के देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक क्षुद्र मानव
ने पाया, मतलब लेखक ने स्वयं पाया कि वह देवों का अभी भी समकक्षी हो गया है और सृष्टा हो गया है। और फिर उसके बाद वह क्या करता है, ये सोचने के बाद ही वह फिर से लिखने लगता है। तो बच्चों, इस पाठ में इतना ही। हमने इस लेखक का पूरा मनाली का यात्रा वृतांत पढ़ा, जिसमें मनाली की अत्यंत सुंदरता, खास खास पूर्ण अत्यंत सुंदरता, उसके महत्वपूर्ण स्थल और उसकी जगत में सुंदरता, और वह किस प्रकार जो है देवों का आंचल है, यह हमें पता चल पाया। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।